Good morning everyone and very warm welcome to one and all, and welcome back to our channel, that is A Square Classes. And today we are up to very next session of your chapter Transport in Plants, and we are going to see a very beautiful process that is called as transpiration. बेटा अब तक बहुत देख लिया कि ऑस्मोसिस ये होना, फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें हमने देखी. सब ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पोरेंस, एक्वापोरेंस, etc etc etc. So many things we have learned and we have become now pro. We are not now num. We have become pro. Almost 50% of chapter has been completed. Today we are going to see a very beautiful, very fundamentalistic concept, that is transpiration. क्या देखने वाले बेटा आज हम लोग? ट्रांसपिरेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ. मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है बेटा. जनरली आई कम हियर, आई स्टार्ट, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मॉर्फोलॉजी से समझे, रिपीटर वाले भी समझे और जिनका चल रहा है वो भी समझे. ठीक है, चलो. सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कितनों को याद है? अब ये मत कहना मैम 11th में हुआ नहीं है, नक 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 नहीं करने का बेटा. 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. आप लोग आ रहे पढ़ते? आप लोग कहोगे हाँ सर, हाँ मैम, जरूर. ऐसा कुछ लीफ का स्ट्रक्चर होता है. अब इसके पार्ट्स नेम कर ले हम लोग. After naming, this all are the few parts of the leaf which we generally see morphologically. Morphologically appearance जो हम देखते हैं एक लीफ का, वो कुछ इस तरह से होता है. तो क्या होता है ये? अगर ये एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, the tip of the leaf, बेटा लीफ इमेजिन करो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. तो वो जो टिप होता है ना, उसको हम लोग लीफ टिप या फिर टिप कहते हैं. आए समझ में? लिख लेना बेटा, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ साथ साथ. ठीक है. बेस जो पूरा अपर सरफेस होता है ना बेटा, फ्लैटी सरफेस जो आप लोग देखते हो, उसको हम लोग लमाइना कहते हैं. ये पूरा सरफेस को बेटा हम लोग लमाइना कहते हैं. पूरा फ्लैट सरफेस जो होता है ना लीफ का, that is referred to as lamina. The margin which covers the lamina, it is called as referred as leaf margin. और जो सबसे बड़ी वेन आपको सेंटर में दिखती है लीफ के, उसी को बेटा जी हम लोग मिडरिप कहते हैं. ये वाली जो वेन है ना आपकी, इसी को क्या कहते हैं? मिडरिप. और आपने अक्सर देखा होगा कि इसी से आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वेन्स अराइज होते हैं, उसी को हम लोग लेटरल वेन कहते हैं. देखना बेटा, व्हाट इज रिफर्ड टू एज? इट इज रिफर्ड टू एज लेटरल वेन. आए समझ में? आप लोग कहोगे यस मैम, समझ में तो आया. ठीक है. एंड दिस लीव्स आर अटैच्ड टू स्टेम. कुछ न कुछ उसके छोटे से आपको बेस दिखेगा. एक तो आप अपेक्स देखते हो लीफ टिप पे, बेस पे आप देखते हो कि एक सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, which is attached to the branches or which is attached to the stem of different types of plants. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम लोग पिट्यूल कहते हैं. ये देखना बेटा, यहाँ की मार्किंग है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग पिट्यूल कहते हैं. इसी से लीफ अटैच टू अ स्टेम से, और डिफरेंट इसी पिट्यूल के डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, उसी को हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं. स्टिप्यूल. पिट्यूल के एडजेसेंट जो ग्रोथ होता है बेटा, उसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं. मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है. क्लियर? एंड दिस इज द पिट्यूल थ्रू व्हिच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम. क्लियर? और ये तो बेटा जी हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल स्टेम. आया समझ में? इतना स्ट्रक्चर क्लियर है लीफ का. आप लोग 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैंने एक बार ब्रशअप के लिए दिया है. क्यों दिया है? पिक्चर दिखाने के लिए दिया बेटा, ऐसे नहीं दिया. ठीक है, आप समझना. इसी लीफ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पोर्स. क्या वो पोर्स को देख सकते हो? नहीं बेटा, उस पोर को हम लोग देख नहीं सकते. क्लियर? बट उस पोर के साथ साथ इस लीफ के ऊपर कुछ न कुछ वैक्सी कवरिंग होता है. लीफ हैज लिखना बेटा, लीफ हैज few amount of wax coating on the surface is called as what? It is called as what? क्या बोलते हैं बेटा जी उसको?
leaf has few amount of wax coating on the surface and that is called as what? Cuticle. अगर जिसको पता है, अगर वो कमेंट भी कर सकता है, लाइव सेशंस वालों करो कमेंट फटाफट। इसी वैक्सी की कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर, उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्यूटिकल कहते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्यूटिकल? इट प्रिवेंट्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सरप्राइज है, यहां तक ही आप समझो। क्या कहते हैं बेटा जी इसको? इसको क्यूटिकल कहते हैं। दूसरी चीज इस पे मैंने आपको बताया, ये जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या कहते हैं उस पोर्स को? जिसको पता है जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं आपको बता दूं क्यूटिकल के बारे में कुछ पॉइंट्स। स्पेसिफिकली प्रेजेंट, दिस क्यूटिकल इज मोर ऑन प्रेजेंट ऑन, बताओ बेटा विच प्लांट? उसको हम लोग मीजोफाइट्स कहते हैं या फिर लैंड प्लांट। मीजोफाइट्स आर व्हाट प्लांट? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या फिर लैंड प्लांट। क्लियर हुआ? द क्यूटिकल इज मोर ऑफ प्रेजेंट ऑन व्हिच प्लांट? Mesophytes. And what are these mesophytes? Plants which are seen on the land, और plants, the terrestrial plants को ही हम लोग बेटा जी mesophytes कहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? ये वैक्सी कोटिंग होती है एक लीफ के स्ट्रक्चर की, उसी को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। And it is present mostly on the land plant. एक और चीज मैं आपको बताऊं बेटा, आप यहाँ पे देखना, मैम आपने ये जो पोर्स निकाले कब से बता नहीं रहे हो मैम, क्या है ये? This pores, minute pores which are present on the leaf surface, लिखना minute pores present on the leaf surface, present on the leaf surface are called as, क्या? कमेंट करो। are called as stomata. And this stomata is basically present on epidermis of, बेटा ये स्टार पॉइंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और मॉर्फोलॉजी से आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन विच सरफेस ऑफ द लीफ। तो लिखना स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन it and write it, stomata is present on epidermis of the leaf। आया समझ में? किस पे प्रेजेंट होता है स्टोमाटा? स्टोमाटा एपिडर्मिस पे लीफ। फिर आप लोग बोलोगे बेटे मैम ये एपिडर्मिस क्या है? वेट, आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लीफ का मैं ही पढ़ाऊंगी, पर अभी थोड़ा रुक के, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो बेटा एनाटॉमी मतलब जब हम एक सरफेस के लीफ के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप उस पे देखोगे कि एपिडर्मिस के फिर दोस्त जिनको याद हो अपना, हाँ तो जिसको याद हो अपना 9th and 10th या फिर बचपन की बातें, तो आपने एनसीईआरटी में जरूर पढ़ी होगी 9th एनसीईआरटी में कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में आपने देखा होगा बेटा एपिडर्मिस के दो पार्ट्स होते हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एंड दैट एपिडर्मिस इज अगेन कवर्ड बाय अ वैक्सी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। बिटवीन द एपिडर्मिस एंड upper epidermis and lower epidermis there rise a few specialized cell जिसको हम लोग mesophils कहते हैं बेटा, and those mesophil cells are responsible for what? They are responsible for photosynthesis. Among those mesophil cells there are two types of cells arranged in palisading manner and cells arranged in spongy manner। याद आ रहा है बचपन की बातें? कुछ आपकी एनसीईआरटी कहती है बेटा, ये लाइन पहले से पढ़े होंगे आपने, ठीक है? तो ये mesophil cells जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। बेसिकली मेरा इतना कहने का मतलब है, अभी भी जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, एनाटॉमी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी एनाटॉमी कैसा होता है लीफ का। अभी के लिए इतना याद रखो। तो जो अपर लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस, उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? क्यूटिकल, कहा ना मैंने। एंड उसी एपिडर्मिस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। Clear this minute pores and again followed by upper epidermis, lower epidermis, उन दोनों के बीच में म्यूजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पैलिसेडिंग मैनर में कुछ होते हैं, कुछ स्पॉन्जी मैनर्स में होते हैं, और वहीं पे जो पोर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। एपिडर्मिस में होते हैं बेटा ये पोर्स, ठीक है? तो मैम मैं आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा दिखाऊं कैसा होता है? ये तो हो गई बेटा लीफ की बातें। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा देखना, मैं ये मिटा नहीं रही हूँ, इसी डायग्राम से कोरिलेट करना बेटा जी आप लोग, ठीक है? चलो कुछ इस तरह से
जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, सिंगुलरली स्टोमा भी कहते हैं। दिस स्टोमाटा इज गाइडेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं बेटा। इस ओपनिंग को एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल गार्ड करते हैं जिसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। आप समझना, this guard cells is again surrounded by epidermis cells that is called epidermal cells जिसको हम लोग subsidiary और accessory cells भी कहते हैं। कंसेप्ट हो गए बेटा, ये हमारे subsidiary या फिर epidermal cells हो गए। आए समझ में? ऐसा कुछ दिखता है आपका स्टोमाटा। इसी subsidiary सेल के एडजेसेंट में तो हमारा एपिडर्मिस की कवरिंग होती है। एपिडर्मिस वो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, उसी को कहते हैं। क्लियर? याद रखना आप लोग। फिर ये लीफ है बेटा, आगे फ्लावर नहीं है, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो एपिडर्मिस होते हैं ना, वो थोड़े कर्ली कर्ली से होते हैं, फ्लावर की टाइप में। क्लियर? समझ में? और ये हमारा लीफ है, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ लीफ में। इमेजिन करोगे तो अब दिखने लगेगी पिक्चर, ठीक है। अब देखो ऐसे, सुनो ना, जब ये वीडियो रिकॉर्ड करना ना तो ये वाला पोर्शन भी दिखाना, उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन भी दिखाना, दोनों मतलब रैंडमली दिखाना, ऐसे अरेंज करना, ओके ठीक है। तो बेटा दिख रहे हो आपको ये स्टोमाटा, ऐसा कुछ होता है। तो यही स्ट्रक्चर मैंने आपको वहां दिखाला। नेमिंग कर ले आप लोग, कहोगे यस मैम कर लीजिए। चलो लेबलिंग दिख गया स्ट्रक्चर, देख लो बेटा जी, ठीक है। चलो सो जो पहला आउटर कवरिंग मैंने आपको बताया, ये लीफ के एपिडर्मस सेल से। किसके सेल से बेटा? ये जो लीफ होते हैं उसके एपिडर्मिस सेल से, या फिर उसको हम लोग एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सेल्स जो आते हैं ना बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। यहां देखना, ठीक है। फर्स्ट द आउटर वन इज एपिडर्मल सेल्स, द सेल्स व्हिच इज एडजेसेंट जस्ट नेक्स्ट ऑन गाइडिंग द गार्ड सेल्स, बेटा उसको हम लोग सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ये देखना मैंने मार्किंग दिखाई है यहाँ की, दिस इज आवर सब्सिडरी सेल्स। कैन यू सी? आप लोग कहोगे यस मैम हमें सब दिख रहा है, ओके चलो। देन अगेन दिस इज आवर स्टोमाटा। क्या है बेटा? ये है हमारा स्टोमाटा। और मैंने आपको बताया था क्या होता है स्टोमाटा? minute pores opening which are present on epidermis of the leaf। तो ये पूरा एपिडर्मिस था, उस पे ये पोर प्रेजेंट है। ऐसा इमेजिन हो रहा है किड्स? आप लोग कहोगे यस मैम इमेजिन हो रहा है, ठीक है। सो जो आउटर कवरिंग था उसको थिक इनर वॉल, जो अंदर की सबसे पहली कवरिंग है ना बेटा स्टोमाटा की, उसकी जो वॉल है, ये वॉल है बेटा स्टोमाटा का, वो कैसा है? वो थिक है कुछ। आया समझ में? तो उसका जो इनर वॉल है बेटा वो थिक होता है। फिर से जब हम लोग बाहर जाएंगे, स्टोमाटा को गार्ड सेल्स जो सराउंड करते हैं, उसका जो वॉल है बेटा वो थिन आउटर वॉल है। क्लियर? एंड सी, ये था बेटा हमारा स्टोमाटा। उसके सराउंडिंग का जो सेल है, उसी सेल को हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं बेटा, गार्ड सेल्स। एंड दिस इज आवर स्टोमाटा व्हिच हैज अ थिक इनर वॉल कवरिंग। अंदर की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? उसकी थिक होती है, थिक वॉल। और फिर इसी गार्ड की जो कवरिंग होती है, उसकी जो वॉल मेम्ब्रेन होती है वो होती है थिन। This is what the structure represents over here. And when the subcells which are surrounding this guard cells beta G, they are called as what? Subsidiary cells. They are called as what? Guard cells contains a pigment plastid, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? They are called as क्लोरोप्लास्ट। बेटा ये डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, मैं पूछूंगी। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। एंड ये गार्ड सेल है तो इसके पास कुछ ना कुछ सैप वैक्यूल्स भी होगा, तो ये भी कंसीडर करते हैं। क्या होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और कुछ, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स। आप लोग बोलोगे मैम बस इतना ही, हमें तो सब आता है कि नहीं बेटा, देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। जिसको याद है जल्दी जल्दी बताओ। This guard cells contains a special type of fibrils. They are called as microfibrils. इसको ड्रॉ कर लेना ऐसे। They are called as microfibrils. बेटा this is very important for your subjective as well as your NEET entrance. I'm telling you, structure दे करके पूछ लेता है what is this identify करो। and आपको एक एक पॉइंट मॉर्फोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी से भी इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट से भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा।
क्लियर? फिर आप लोग कहोगे मैम आप इतना बन ठन के हमें स्टोमेटा क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो मॉर्फोलॉजी का पोर्शन है। नहीं बेटा, आई विल शो यू हाउ इट इज रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन। पर आपने तो मुझसे सवाल पूछा ही नहीं कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। डिड यू? नो, आई विल टेल यू व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा सेज, समझ में आया बेटा? गार्ड सेल्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल में दिखाया मैंने ये चीज, ठीक है। एंड देन थिक वॉल जो होती है वो अंदर के स्टोमेटा की होती है, और इसको आप लोग मार्किंग देना चाहो तो ये भी ओपनिंग भी कहते हैं। दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है? मैंने आपको हेडिंग डलवाया था ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज दिस ट्रांसपिरेशन? Transpiration is loss of water from the plants, from the surface of the leaves, from the stems, and that process which the water is lost from the plant, that is referred to as transpiration. Write it down. Loss of water by a evaporative process. Due to excessive heat outside, plants tend to lose water, and when this water is loosed, we call that process as transpiration. Now from where does the transpiration happen? The question arises that कि मैम ये transpiration तो हो रहा है, so from where does this transpiration occurs? This transpiration occurs through a specialized cell which are present on the leaf structure. बेटा अब picture view होगा. The specialized cell which are present on the leaf structure, they are referred to as what? They are referred to as stomata. And this transpiration occurs through a stomatal opening. इसको हम लोग stomata कहते हैं. Not only through stomata, many process, many transpiration also occurs through a cuticular way, जिसको हम लोग cuticular transpiration कहते हैं. कैसे? I will show you the picture soon. आपको cuticle समझाया मैंने, आपको stomata समझाया, फिर मैंने आपको दिखाया कि बेटा ये रहा stomata का structure. ये structure भूलना नहीं है बेटा, क्योंकि अभी जब हम लोग एल्विट्स थ्योरी पढ़ेंगे, तब लिवाइट्स थ्योरी पढ़ेंगे, एल्विट्स थ्योरी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि why this process is important, why Levite considered this structure, क्यों कंसिडर किया उसने ये स्ट्रक्चर, क्यों पढ़ा ये स्ट्रक्चर इतने डीप में. समझ में आया? So लिखिए let's mention few points about transpiration and let's see what actually happens in transpiration. What are the three basic ways through transpiration can happen? So give the very first heading, very new heading is transpiration. ये diagram आपको याद रखना है. बिठा दूं? आप लोग कहोगे yes ma'am, very beautiful diagram. बिठा दीजिए, ठीक है? चलो. So transpiration is defined as evaporative loss of water. बेटा जी मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, बस मैं लिखवा रही हूँ. लिखना evaporative loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant. Aerial मतलब वैसे प्लांट जो सरफेस में डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में टच इन टच आते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, ये सारे क्या है? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट है, फ्रीली हैंगिंग है, एयर में हैंग as on they move on through the air. So such parts are called as aerial plants. बेटा morphology, ठीक है? So that process through which it is called as evaporative loss of water in the form of vapor, और वो पानी जो लॉस होता है बेटा वो वेपर के फॉर्म में लॉस होता है from aerial plant of plant, and that part is referred, that process is referred to as transpiration. So आप लोग मुझसे एक सवाल जवाब पूछोगे, मैम only there is loss of water और कोई चीज एक्सचेंज नहीं होती? मैं कहूंगी ऐसा नहीं बेटा, होता है. There is, लिखना, there is also exchange of CO2 and O2. CO2 प्लांट अंदर लेता है एंड O2 बाहर छोड़ता है. तो वो किससे ये O2 बाहर आता है? मैं कहूंगी बेटा स्टोमेटा से वो O2 बाहर आता है. किससे बाहर आता है? आई विल से इट कम्स थ्रू स्टोमेटा. आया समझ में इतना पॉइंट ट्रांसपिरेशन वाला? क्यों होता है मैम ये O2? कहाँ से आता है ये ऑक्सीजन प्लांट में? क्वेश्चन तो होता ही होगा ना, आपके सबके मन में होता होगा मैम ये O2 कहाँ से आता है. तो समझना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है CO2? एटमॉस्फेयर. वाटर बरसात से उसको मिल जाती है, किसको? प्लांट को. ठीक है. दिस क्लोरोफिल, ये वो पिगमेंट है जो उसके पास खुद प्रेजेंट होता है. किसके पास?
प्लांट में बेटा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद करो, क्रोमोप्लास्ट का याद आ जाएगा आपको, ठीक है। So chromoplast, it as a type of plastic which consists of chloroplast. In chloroplast you will get it as again green color pigmentation जिसको हम लोग chlorophyll कहते हैं। Sunlight through sun से मिल जाती होगी बेटा, source of energy ही तो sun है। उसके प्रोसेस से, that is with the help of carbon dioxide and with the help of H2O, plants synthesize their own food which is referred to as what? Which is referred to glucose, जो उनको फर्दर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड एंड दिस मैलिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू क्या बेटा, जल्दी बताओ, स्टार्च। एंड दिस स्टार्च इज व्हाट? रिजर्वॉयर और द सोर्स ऑफ फूड फॉर द प्लांट। हियर द पिक्चर रिपीट्स, ग्लूकोज और एक मोनोमर था जो कॉम्प्लेक्स बन के मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड फर्दर गेट कॉम्प्लेमाइज्ड एंड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज व्हाट द एक्चुअल प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग इन द फोटोसिंथेसिस। एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड, बट कैन यू सी during the time of photosynthesis there is also release of this oxygen, there is also release of this H2O. Can you notice, can you see what happens to this oxygen? What happens? Few amount of H2O is stored by the plant for their growth, for their development later on, which is not per used, it is transferred by the opening, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे बेटा? स्टोमेटा। अब समझ में आया क्यों मैंने पढ़ाया था स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इतने अच्छे से? क्यों? क्योंकि इसी से पूरी ट्रांसपिरेशन की आराम कहानी आपको दिखेगी, ठीक है। सो ये जो O2 है, अगेन इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू स्टोमेटा एंड इस O2 को जब प्लांट एक्सचेंज करता है तभी वो उसी साथ साथ वो CO2 अंदर भी ले लेता है। O2 को बाहर दिया थ्रू स्टोमेटा एंड उसी के साथ साथ इट अगेन इनटेक्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? प्लांट। एंड साथ ही साथ तो वाटर लॉस का वेपर के फॉर्म में जो लॉस होता है वाटर, उसी को तो हम लोग बेटा ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन, what all substances have been lost, what all substances have been exchanged, you will always tick mark there is a loss of water from the leaf surface or from the stem surface, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ herbaceous plant में जो स्टोमेटा होता है वो स्टेम पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर? तो आप लोग क्या टिक मार्क करोगे? लॉस ऑफ वाटर इज फ्रॉम द लीफ सरफेस एंड देयर इज आल्सो लॉस ऑफ oxygen from the stomatal opening and exchange of CO2 and O2. CO2 comes inside the plant and O2 is expelled outside. This process by which this happens ना, उसी को हम लोग transpiration कहते हैं and the morphological structure which it happens, उसी को बेटा जी हम लोग stomata कहते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ concept? This is what the story repeats, nothing much. Again this glucose which is synthesized got stored into malic acid. Malic acid stores into starch. You should ask me one question, very well question, everyone should ask me, ma'am you taught me osmosis, you taught me diffusion, you taught me facilitated diffusion, you taught me many wonder things, what about those things? कहाँ हो रहा है वो सारी चीजें? You taught me osmotic pressure, कहाँ यूज हुआ प्लांट में वो सारी चीजें? when and where प्लांट्स में वो सारी चीजें कहाँ यूज हुई है? पूछना चाहिए ना बेटा आप लोगों को मुझसे, है ना? बनता है ना सवाल। हम लोग जो अब तक पिछले 6-7 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, कहाँ हो रहा है? तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू होता है, थ्रू फूड, जाइलम एंड फ्लोएम। एक सवाल तो आपका जवाब मेरा ये भी बनता है कि हाँ बेटा ये तो है। एक और चीज है जो मैं इसमें दिखाऊंगी, क्यों हमने इतने अच्छे से ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस क्यों पढ़ा था? क्लियर? इतना समझ में आया? सो एंड एक और चीज, तो क्वेश्चन कम्स, अगर आपसे कोई पूछे byproducts of photosynthesis, क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे? जल्दी कमेंट करो फटाफट। मैं कहूंगी CO6 CO2 and 6 H2O. These are the byproducts of photosynthesis, and this whole reaction which is happening in the plant, it is referred to as photosynthesis. क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट रन्स एंड दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हैपेंस। क्लियर? Are three basic types of transpiration which involves stomatal transpiration, cuticle transpiration and lenticular transpiration. Three basic types of transpiration which occurs in the plant. First have a look out to what is stomatal transpiration. क्या होता है stomatal transpiration? लिखना बेटा,
transpiration occurring through transpiration occurring through stomata are called as or are referred as stomatal transpiration. इस प्रोसेस, इस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से जो ट्रांसपिरेशन होता है ना बेटा, उसी को हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं. क्लियर? आए समझ में? ट्रांसपिरेशन ऑक्योरिंग थ्रू स्टोमाटा आर रिफर्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. क्लियर? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वो ट्रांसपिरेशन जो स्टोमाटा के थ्रू होता है उसी को हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं. एंड बेटा जी, आई हैव टॉट यू वेरी वेल हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा. बट फिर आपको मुझसे ये चीज पूछना चाहिए ना, मैम आपने तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा दिखा दिया, पर उसमें से ट्रांसपिरेशन होगा कैसे? हाउ डू ट्रांसपिरेशन विल ऑकर? होना चाहिए ना ये सवाल. वेट बेटा वेट, क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है. ठीक है, सो चलो हैव अ लुक एट दिस. आई सेड ट्रांसपिरेशन ऑक्योरिंग थ्रू स्टोमाटा आर रिफर्ड टू एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. आप लोग कहोगे यस, एक्सेप्टेड. These stomatas are minute pores and almost 40 to 90% of transpiration. 40 to 90% of transpiration. इसको लिखना बेटा, 40 to 90% of transpiration occurs through stomata. Occurs through stomata. Stomatas are basically present where? बेटा ये पॉइंट मैं लिखवा चुकी हूँ. Stomata are present on leaves, present on epidermis of leaf. Epidermis of leaves. आप लोग कहोगे मैम सिर्फ ये लीव्स पे ही प्रेजेंट होता है. मैं कहूंगी नहीं बेटा, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ऑर्गन्स like sepals. It is also present on sepals and stem, या फिर herbaceous stem पे भी ये प्रेजेंट होता है. आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे ये पॉइंट, सो मेक अ नोट ऑफ इट एंड प्लीज डू राइट इट. I have said stomatal transpiration occurring through stomata are referred to as stomatal transpiration. Accepted? आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. होश में हो ना? ध्यान से सुनना, ठीक है? And the next point which I have mentioned you, 40 to 90% of the transpiration occurs through stomata. Maximum amount of transpiration occurs through stomata. This is what it says. And stomata, where are the stomata present? The stomatas are basically present on the leaf surface. These are present on the leaf surface, but leaf के किस part में present होते हैं बेटा? I say that is epidermis. This is what the point I have given you in previous slide also, and write it now also, because this is way more important. You will get this point in the questions. Okay, so now comes the very next point about it is also present on sepal and herbaceous stem. Not only the stomatas are present on the leaf surface, it is also present on the sepals and the herbaceous stem. Let's talk about now next important mode of transpiration or the type of transpiration, that is cuticular transpiration. What is this cuticular transpiration? Transpiration occurring through, shall I divide it? Yes ma'am. Transpiration occurring through thin cuticle are called as cuticular transpiration. And what is this cuticle? मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, a waxy layering covering coating present on the leaf structure is referred to as what? It refers to as cuticular transpiration. And this cuticle is mostly present in mesophytes. ये point मैंने बताया था, किस दिन के लिए बताया था? इस दिन के लिए बताया था. Transpiration occurring through thin cuticle are called as cuticular transpiration. And the very important, very next point is, कितना होता है बेटा? You know 9 to 9% usually
9 to 9.9% of transpiration occurs through what? Usually 9 to 9%, 9.9% of the transpiration occurs through cuticle. और क्यूटिकल क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। दूसरी चीज बेटा जी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीजोफाइट्स में, इन मीजोफाइट्स 40 to 50%, 40 to 50, it may reach to 60 also, ठीक है। 40 to 50% of transpiration occurs through cuticle, So mesophytes, 40 to 50% of transpiration occurs through cuticle. Mesophytes are what kind of plants? They are the plants which are present on the land surface, या फिर इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं। एक ही पॉइंट को बार बार रटने से ही काम चलेगा, तो आप लोग एक बार सुनो और उसको लिख के रखो। एनी डाउट डू आस्क, एंड प्लीज गिव मी अ फेवर, प्लीज लाइक द सेशंस, प्लीज do that. It is just a contempt of a request, or it is just a condemn of your happiness which we are giving you through our source, through our channel. So if you like it, something that is uniqueness or something that is different to our channel, please do subscribe it and please do like our channel, because I think if we all together, our group members, our faculties, are doing or presenting such a hefty amount of work, and to make your job easy, we do at least grant, or we do at least deserve a special kind of favor from you, not more than just to like the channel and subscribe the channel. That's all about it. Let me tell you, and जो लोग देख रहे हैं स्क्वायर वाले, वो कमेंट करते जाएं कि उनको लाइव सेट में, लाइव चैनल्स में, लाइव सब्सक्रिप्शंस में कितना समझ में आ रहा है। क्लियर आया समझ में? Oh, I have explained you cuticular transpiration very well. This happens through cuticle. उसी type of transpiration को cuticular transpiration कहते हैं। दूसरी चीज, it occurs into 9 to 9.9% of transpiration. It goes to 40 to 50% of transpiration in mesophytes. They are land plants. Occurs through what? Cuticular transpiration. Let's move on towards the very important and very last mode of transpiration, that is lenticular. Towards the very next important mode of transpiration, that is lenticular transpiration. Let me tell you that transpiration occurring through the lenticels, are called as what? Are called as lenticular transpiration. फिर सवाल ये आता है, lenticels, बेटा सेल्स है ये, ठीक है। What is this lenticels? सवाल तो आपके सबके मन में होगा ना, what is this lenticels? उसका जवाब मैं देती हूँ कि क्या होता है बेटा lenticels। ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, लीफ है जिसमें से ये ब्रांचेस थे, ये हेवी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे इसके फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। चलो, एंड फिर अगेन इट गोज ऑन द स्ट्रक्चर लाइक दैट लीफ, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल द होल डायग्राम, आप यहाँ से समझना। ये वुड है, वुडी कोई, ये दिस इज समथिंग विच इज अ वुडी प्लांट। एग्जाम्पल ले लो आप लोग वुडी प्लांट का, जिसका जो स्टेम, जो ब्रांच होता है, जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है, ये वुड है, बाकी लीव्स हैं, ठीक है। वुडी प्लांट, दिस वुडी प्लांट में आप लोग देखोगे कि छोटे छोटे अमाउंट ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं वुडी प्लांट्स में। वुडी स्टेम पे आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लीव्स में दिखेंगे। दिस माइन्यूट पोर्स which are present on the branches or the stem of the tree, woody structure, woody stem of the tree, they are called as what? They are referred to as lenticels. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये वुडी स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, lenticels. डेफिनेशन करके लिखना चाहो तो लिखना minute pores occurring, और लिखना present
on the wood stem या फिर उसके ब्रांचेस पे भी आपको देखोगे ऐसे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े थोड़े, उसी को हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको इसका, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, कोकोनट देखना बेटा, कोकोनट का प्लांट देखना, वो कुछ इस तरह से होगा, उस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, उसके लीव्स ऐसे 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 होंगे। आप लोग देखोगे वो कोकोनट पे ऐसे 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 कुछ प्रेजेंट होता है उसके, और वहीं पे छोटे 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 पोर्स होते हैं। उसके ब्रांचेस में आप लोग देखना, उसके स्टेम में आप लोग देखना, वुडी स्टेम होता है ऐसे ऐसे, उसी को हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल यू कैन राइट इट एज कोकोनट। और भी है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, पाइनस ले लो, वो सारे प्लांट्स ले लो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन डन, you know, but you should ask me, ma'am, how much amount of transpiration occurs through lenticular. So I say usually 0.1 to 1% of transpiration लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आया समझ में? कोई डाउट? क्लियर है बेटा? This is what the beautiful concept of types of transpiration is. समझ में आया? 3 टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। मैं आपको एक स्टार पॉइंट बताती हूँ। There is a concept which is called as foliar transpiration. मैम अपना बहुत गंदे हो, बीच बीच में सब नई नई चीजें लाते हैं। नहीं बेटा, ये इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन। लिख लेना बेटा, स्टार पॉइंट है ये। During all the total transpiration occurring through what? The total transpiration occurring through surface of leaves. फोलियर ट्रांसपिरेशन। अपना दिमाग लगाओ और मुझे फटाक से बताओ, इन तीनों में से किन दोनों कॉम्बिनेशन का जो ट्रांसपिरेशन होगा वो फोलियर ट्रांसपिरेशन होगा। तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा स्लो है तो मैं उसको थोड़ा पुश करके बोलती हूँ, बेटा जी देखना, स्टोमेटा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन लीफ। तो इसका जो ट्रांसपिरेशन है वो कहाँ से होगा? लीफ से होगा। क्यूटिकल विच इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन लीव्स, इसका जो ट्रांसपिरेशन होगा वो भी कहाँ से होगा? लीफ से। तो बट व्हाट इज दिस लेंटिकुलर? लेंटिकुलर दिस आर प्रेजेंट ऑन स्टेम, वुड स्टेम। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है वो चीज, ये देखना बेटा, वुडी प्लांट, वुडी स्टेम, कोकोनट एग्जांपल दिया था। सो दीज टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑक्योरिंग थ्रू लीव्स ना, उसी को हम लोग फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एंड द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फोलियर ट्रांसपिरेशन इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन आर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो ये दोनों किससे हो रहे हैं बेटा जी? ये लीफ से हो रहे हैं ना। सो सच टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिफर्ड टू एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। आए समझ में? दिख रहा है पिक्चर? हाउ ब्यूटीफुल नोट्स। आपके नोट्स भी मुझे उतने अच्छे दिखने चाहिए ए स्क्वायर वालों, अगर नहीं दिखा तो फिर देख लेना, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुली वी हैव रेड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। बेटा जनरली लोगों को समझ में नहीं आता क्या होते हैं लेंटिसल्स, क्या होते हैं क्यूटिकल्स। अच्छों को कंफ्यूजन होती है क्यूटिकल और लेंटिसल्स में। आप तो फिर भी व्यू करके पढ़ रहे हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज व्हाट ए स्क्वायर इज। वी ऑलवेज व्यू एंड देन वी स्टडी। क्लियर? सो लिख लेना, stomatal transpiration plus cuticular transpiration togetherly it is called as foliar transpiration। बहुत important है ये, and it is star point, पूछा हुआ question है ये। Clear? This is what NEET ask, this is what 1, 2 and 3 none of them, both of them, the answer was both of them। ऑप्शन ए था दिस, ऑप्शन बी था दिस, ऑप्शन सी था लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी था बोथ ए एंड B, and you have to took A and B is what? Foliar transpiration. Getting 4 marks, NR मैम का नाम लेना, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, so give the very next heading। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा तो मैंने आपको ढंग से ड्रॉ करके सिखाया, कुछ पॉइंट्स लिख लें, कुछ स्पेशलाइज्ड पॉइंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। सो वी हैव ड्रू द डायग्राम, वी हैव सीन किसको क्या बोलते हैं। लेट्स सी फंक्शन ऑफ उस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। सो गिव द वेरी नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, few points, and then we will see the difference between guard cells and the very next important sessions about epidermal cells। Okay, so मिटा दो, चलो। Now
नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो मैंने आपको ये चीज दिखवा दी है बेटा. स्टोमेटा आर द पार्ट ऑफ एपिडर्मल सिस्टम ऑफ एरियल प्लांट्स. व्हाट इज दिस एपिडर्मल सिस्टम? इसका मतलब ये कहता है व्हाट इज दिस एपिडर्मल सिस्टम? दिस एपिडर्मल सिस्टम मींस we are talking about epidermis. किसका? we are talking about epidermis of the leaf. leaf के epidermis की बात हो रही है ना बेटा. so वो वही कह रहा है कि stomatas are present on the epidermal system, यानी epidermis of the leaves of the aerial plants. aerial plants मतलब जो leaves वगैरह होते हैं ना, जिनके foliaging manners होते हैं वो. ठीक है. Dumble or the kidney shaped cells guides this pore, they are called as guard cells. फिर से बेटा आ जाओ वही कहानी पे. ये जो स्टोमेटा था इसको डम्बल शेप या फिर किडनी बीन शेप, और इसी को बेटा जी बीन शेप सेल्स भी कहते हैं. क्यों लिखवाएं ये पॉइंट? आपको क्वेश्चंस में सेम पॉइंट दिखेगा, एनसीईआरटी में सेम पॉइंट दिखेगा. लिख लो, याद कर लो. This is very important point which your NCERT says, and this is exactly the way I have written. Dumble or the kidney shaped cells guides the pore, guides the stomata. कौन से pore बेटा? Stomata. They are called as what? They are called as guard cells. तो ये रहे हमारे guard cells. The guard cells are surrounded by a cell. They are called as subsidiary cells. याद आया मेरा डायग्राम? याद आया? याद आ जाएगा. These are what? Subsidiary cells. These are what? Guard cells. These are what beta ji? Subsidiary cells. Stomata again. And this is what again which are present where? Which are present on the epidermis. यानी epidermis of what? Epidermis of leaf. Clear हुआ बच्चा? समझ में आया बेटा? कोई doubt? This is what our stomata is, and the whole apparatus is called as what? Stomatal. इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? प्रीवियस स्लाइड जैसे याद करना. स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं. आप लोग कहोगे हाँ मैम, इसीलिए तो मैंने उस वक्त पढ़ाया था. क्यों? क्योंकि पिक्चर अब दिखे. जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब ये सारी पिक्चर दिखेंगे. ठीक है. दूसरी चीज, the subsidiary cells are also called as, बेटा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, and it is way more important, that the subsidiary cells are also called as accessory cells. Accessory cells. समझ में आया? This is what we have discussed today. So give the now next very important topic or next heading as difference between guard cells and epidermal cells. बेटा ये जो guard cells है ना, यही है. इन्हीं के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, वैक्यूल्स प्रेजेंट था. याद आया? तो इनके बीच का और ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस है ये बाहर वाला सेल्स, इनके बीच का अदर एपिडर्मल सेल्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. तो मिटा दूं? लोगोगे यस मैम मिटा दीजिए. था कुछ? अब बेटा समझो, जो स्टार्टिंग में इतना समझ के डेफिनेशन, इतना डायग्राम पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? ताकि जब हम एनसीईआरटी के फ्यू पॉइंट्स पढ़े तो हमें यूं क्लिक हो. क्लियर? चलो लेट्स सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गार्ड सेल्स एंड अदर एपिडर्मल सेल्स. पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन डाइकॉट्स द गार्ड सेल्स आर किडनी शेप और क्रिसेंट शेप. समझ में आया? मून शेप कुछ इस तरह से होते हैं बेटा. क्रिसेंट पतले से होता है ना, मून शेप जो होता है उसी शेप को क्रिसेंट शेप कहते हैं, या फिर किडनी शेप. इंस्टेड ऑफ दैट इन मोनोकॉट्स द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप, कुछ इस तरह से. क्लियर? आया समझ में इन दोनों के शेप का डिफरेंस? ठीक है. बल्कि इंस्टेड इन एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो बैरल शेप होता है, यानी फ्लैट बैरल अपीयरेंस होता है ना, उसी अपीयरेंस को हम लोग बैरल कहते हैं. क्लियर? फ्लैटी है एंड देन फ्यू अमाउंट ऑफ टेक्सचर प्रेजेंट है, उसी को बैरल कहते हैं. सो एपिडर्मल सेल्स आर व्हाट? बैरल शेप सेल्स. एंड इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. आप लोग कहोगे मैम कहाँ है इंटरसेलुलर सेल? अरे बेटा जी, दो गार्ड सेल के बीच में क्या था? स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या था? ओपनिंग. एंड दिस स्पेस इज व्हाट? दिस इज ओनली इंटरसेलुलर स्पेस ना, तो है ना ये प्रेजेंट. सो दिस इज व्हाट सेड, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. between two stomata there is an opening that is called as, between two guard cell there is an opening which is called as stomata. दो गार्ड सेल का ही तो डिफरेंस पड़ रहा है. दो गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग होती थी, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते थे. आप लोग कहोगे जी मैम. एंड यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. यहाँ कोई भी एपिडर्मल स्पेस में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता. So now we see next important point. Here is there is presence of cuticle is absent. यहाँ पे जो क्यूटिकल होता है वो एब्सेंट है. बेटा छोटे छोटे पोर्स को मैंने स्टोमेटा कहा था एक लीफ पे, अगर इसी को वैक्स की कवरिंग लगा दो तो ये ढक जाएगा ना. तो क्या इस पे क्या मतलब होगा फिर इसका? क्या इससे ट्रांसपिरेशन हो पाएगा? नहीं. तो
इसीलिए स्टोमेटा के ऊपर जो क्यूटिकल होता है वो एब्सेंट होता है। इंस्टेड एपिडर्मल सेल्स पे जो क्यूटिकल होता है वो प्रेजेंट होता है। थिन वैक्स छोटी सी कवरिंग होती है लीफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक एंड इनर वॉल इज थिक। बेटा आप याद करो ये स्ट्रक्चर स्टोमेटा का, मैंने आपको ये चीज ड्रॉ करके दिखाई है। ये देखिए आउटर वॉल थिक थी, फिर गार्ड सेल की जो इनर वॉल जो थी वो थिक थी एंड आउटर वॉल जो थी वो पतली सी थी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? दिस इज व्हाट से वेल वॉल्स आर यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये यूनिफॉर्मली थिकेंड होता है एपिडर्मल में, कोई वेरिएंट चेंजेस नहीं नजर आते। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ओवर हियर। किसमें? गार्ड सेल्स में जो होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आर जनरली एब्सेंट। समझ में आया? दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गार्ड सेल्स एंड अदर एपिडर्मल सेल्स। एंड that's all for today. Thank you very much. Do watch the session. This is way more important sessions. इसके बाद next class में हम लोग देखने वाले हैं what is the mechanism through which stomata opens. Stomata की opening और closing किस वजह से होती है, किस method से होती है, वो देखने वाले हैं। इतना समझ में आया? Thank you very much. Do watch these sessions for today. Today I have taught you the structure of stomata, modes of transpiration, what is transpiration, and then difference between the guard cell and other epidermal cells. Clear? आया समझ में? Thank you very much. Do watch the sessions and please if you like it, do like this channel, do like the video and do subscribe the channel. Okay? Thank you very much. Thank you and have a good day. Thank you.